क्या आप जानते हैं कि घर में गलत शिवलिंग रखने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि घर में किस प्रकार का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और किसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर में भगवान शिव की पूजा करते हैं या शिवलिंग स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। अक्सर लोग बिना सही जानकारी के कोई भी शिवलिंग घर में रख लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हर शिवलिंग घर के लिए उपयुक्त नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं कि घर में किस प्रकार का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। घर के लिए सबसे उत्तम माना जाता है छोटा और साधारण शिवलिंग। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर अंगूठे के आकार से लेकर हथेली के आकार तक का शिवलिंग घर के लिए शुभ माना जाता है। इसे स्थापित करने से घर में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा पारद शिवलिंग को भी बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। अगर सही विधि से स्थापित किया जाए तो ये धन, स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ाता है। नर्मदा नदी से प्राप्त नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर के लिए अत्यंत शुभ होता है। यह प्राकृतिक रूप से बना होता है और इसे विशेष पूजा की आवश्यकता भी कम होती है। अब बात करते हैं कि घर में किस प्रकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। बड़े शिवलिंग मंदिरों के लिए होते हैं, क्योंकि उनकी पूजा के लिए विशेष नियम और नियमित विधि की आवश्यकता होती है। घर में इतने नियमों का पालन करना मुश्किल होता है, जिससे दोष लग सकता है। इसके अलावा टूटा हुआ या खंडित शिवलिंग कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके घर में ऐसा शिवलिंग है तो उसे तुरंत किसी नदी या पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि काले पत्थर के बहुत भारी और उग्र स्वरूप वाले शिवलिंग को भी घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये साधारण गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऐसे शिवलिंग को पूजा के लिए विशेष साधना और नियमों की आवश्यकता होती है। शिवलिंग को घर में उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। पूजा करते समय जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि सफाई और श्रद्धा सबसे ज़रूरी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की पूजा में नियम और श्रद्धा दोनों का होना ज़रूरी है। सही शिवलिंग का चुनाव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है, जबकि गलत चुनाव से परेशानियां भी आ सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।